फ्रेंड्स, मैं रंजित एसके कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास आज एक सेंट्रो गाड़ी आई है। गाड़ी हमारे पास टो होकर आई है। गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी को। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने वाला है, चेक करने वाला है कि अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, क्या ना मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। जब पेन देख रहे हो हाथ में, मैं आपको वायरिंग डायग्राम पे भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं कैमरा को बैक करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं अब इग्निशन को ऑन करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। चलते चलते गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी। देखिए, देख रहे हो गाड़ी स्टार्ट, आप देख सकते हो अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्टिंग नहीं होती तो हमें इसमें क्या चेक करना पड़ता है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि चेक लाइट आ रही है कि नहीं, जिसको माल फंक्शन लाइट भी बोलते हैं, ईसीएम की लाइट भी बोलते हैं, चेक लाइट भी बोलते हैं, मेन लाइट भी इसको बोलते हैं। आम भाषा में जितना जो लैंग्वेज है अलग अलग की बता दी मैंने आपको। और यहाँ पे एक है ना, एक चाबी की लाइट आएगा, जिसको इमो का लाइट बोलते हैं, इमोलाइजर लाइट बोलते हैं, ताला चाबी की भी लाइट उसी को बोलते हैं हम। वो लाइट इसमें नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए क्लियर हो रहा है ना आपको, यहाँ पे वो लाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, वही लाइट है। देखिए यहाँ पे धूल मिट्टी जमी है, उसी लाइट को जैसे वो लाइट आ जाएगी गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये स्मार्टर पे हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं कि सप्लाई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले मैं वायरिंग डायग्राम पे आपको दिखाता हूँ, समझ रहे हो ना। इसमें 5 वायर हैं। ये देखिए, इम्बुलाइजर कंट्रोल सिस्टम, इम्बुलाइजर कंट्रोल सिस्टम। एक फ्यूज है यहाँ से क्लस्टर मीटर में जा रहा है। 10 एम्पीयर का फ्यूज आपको दोस्तों थोड़ा कम दिखेगा इसमें। 10 एम्पीयर का फ्यूज है, वो क्लस्टर मीटर में लाइट की है। तो मैंने फ्यूज भी चेक किया, फ्यूज भी ओके है। और इसकी है ईसीएम से इसकी इम्बुलाइजर का इंडिकेटर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो लाइट ईसीएम से इंडिकेटर अभी इसको नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है उसको मैं दिखाऊँगा। चलिए अब इस पर मैं आता हूँ, जिसको मैं बता रहा था स्मार्टरा। ये स्मार्टरा की वायरिंग अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, एक यहाँ से पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक फ्यूज है, वो फ्यूज सीधे आ रहा है यहाँ पे मेन रिले पे, समझ रहे हो ना। तो मेन रिले पे क्या चाहिए, मेन रिले पे 2 पावर, एक ग्राउंड और एक इसकी आउटपुट होगा। तो जैसे एक पावर यहाँ पे आया, इसकी देखिए यहाँ से फ्यूज से एक पावर यहाँ पे आ गया, ये पावर सीधी इस पॉइंट पे आ गया। तब इसको ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, जिसे रिले ऑन होगा तो ग्राउंड इसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ से दे रहा है। जैसे इस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ से ग्राउंड देगा तो रिले एनर्जाइज होगा। तो ये लोड, एक कंट्रोल साइड है, ये लोड साइड है। तो जैसे ही रिले मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाएगा तो इसको अपने तरफ खींचेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा। फिर ये पावर जो 12 वोल्ट है ना फ्यूज वाले, सीधे इस पे आ जाएगा। ये क्या है, ये स्मार्टरा देख रहे हो ना, जो मैं आपको दिखाया था स्मार्टरा। स्मार्टरा पर कितने वायर है, 5 वायर है। 1 2 3 4 5, समझ रहे हो ना, 5 वायर है। चलिए नंबर वाइज दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 वायर है। तो 5 वायर पर क्या क्या चीज़ आएगा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर लो इसको, हाँ बड़ा हो गया ना। देखिए, ग्रे कलर की वायर है और रेड कलर की वायर है। ये एंटीना की है, एंटीना कॉइल जिसको बोलते हैं, एंटीना की है। इस पर बच गया बाकी 3 वायर। 3 वायर पर क्या होगा, देखिए एक पे है येलो कलर की वायर है, इस पर 12 वोल्ट आएगा। जो मेन रिले से आउटपुट आएगा ना, वो 12 वोल्ट मेन रिले से जो आउटपुट आएगा ये 12 वोल्ट इस पर आएगा। बच गया बाकी 2 वायर। 2 वायर में क्या क्या आएगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ईसीएम सिग्नल देगा। ईसीएम सिग्नल देगा मतलब ईसीएम यहाँ पे 5 वोल्ट देगा, समझ रहे हो ना। और एक पिन पे इसकी ग्राउंड आएगा। तो ग्राउंड कहाँ से जाएगा, देखिए ये ग्राउंड ईसीएम से भी जा रहा है और ये ग्राउंड बड्डी से भी जा रहा है। देख रहे हो ना, बड्डी की ग्राउंड है। जो बाहर से जो ग्राउंड है उसको बड्डी ग्राउंड बोलते हैं, ईसीएम जो ग्राउंड कर रहा है उसको ईसीएम की ग्राउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो देखिए बताता हूँ, 2 एंटीना की वायर हो गया। एक पे 12 वोल्ट आएगा, एक पे ईसीएम सिग्नल देगा, वो 5 वोल्ट मिलेगा हमें, और एक इसकी ग्राउंड है। तो इसमें ढूंढना है, एक 12 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, 2 एंटीना का है, एक इसकी ग्राउंड है। देखते हैं कि वो हमें इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर चलिए कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि एंटीना के वाले 5 वायर है, तो 2 3 4 5 वायर हो गया। तो 2 एंटीना की होगा इसकी, सॉरी स्मार्ट, 2 एंटीना की हो गया, ग्रीन कलर की, रेड कलर की। तो इसमें देखिए, इसमें ये रहा ना, थोड़ा बड़ा कर दो इसका ना। ये देखिए, ग्रीन और रेड कलर की दोनों एंटीना की है। तो दोनों एंटीना की है दोस्तों। तो ये मैंने चेक कर लिया है, यहाँ से मल्टीमीटर लगाया और यहाँ पे पिन है, तो दोनों कंटिन्यूटी बोल रही। तो एंटीना की कॉइल हमें क्लियर हो गया कि दोनों एंटीना की कॉइल है। बाकी बच गया 2 वायर बच गया ना। तो एक ब्लैक है, एक येलो है और एक इसकी ग्रे है। तो ब्लैक कलर की वायर है इसमें। तो क्या दिखा रहा है डायग्राम में, ब्लैक कलर की वायर क्लियर दिख रहा है ना, टेढ़ा मत करिए, हाथ सीधा करिए। ब्लैक कलर की वायर है ना, इसकी ग्राउंड का है। तो यहाँ पे इसकी ग्राउंड है। ग्राउंड में आपको चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर का क्या करेंगे, कंटिन्यूटी रेट पे हम सेट करेंगे। यहाँ पे एक प्रूफ हमारा मल्टीमीटर के माइनस पे लगा है, बैटरी पे बाहर, और दूसरा हमारे हाथ में है। तो इस पर हमें कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, तो यानी कि ग्राउंड हमारा सही है। ओके, बाकी बच गया 2 वायर। तो 2 वायर पे क्या क्या आएगा देखिए,
येलो कलर की वायर है, इस पर मेन रिले जैसे ऑन होगा ना तो यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। येलो कलर की वायर जो दिखा रहे हैं आपको इसमें, देखिए यहाँ पे येलो कलर की वायर है, जो मेन रिले से आउटपुट आएगा वो आएगा। अब देखते हैं कि इसमें 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट पे सेट कर देते हैं उल्टी दोबारा। अब देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा है, 0 दिखा रहा है। ओके, अब चलिए अब आगे बच गया हमारा ग्रे कलर की वायर, इस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इससे हमसे सिग्नल आएगा। सिग्नल क्या आएगा, सिग्नल इसमें 5 वोल्ट आएगा। तो 5 वोल्ट इस पर आ रहा है कि नहीं वो दिखाऊंगा। तो देखिए ये रहा ग्रे कलर की वायर, यहाँ सिग्नल दिखा रहा है ना, इसी हमसे ग्रे कलर की वायर है। तो सिग्नल पे देखते हैं, देखिए सिग्नल में 5 वोल्ट आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना पूरा। देखिए सिग्नल में 5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसमें ये जो येलो कलर की वायर है ना, इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, इस डायग्राम में 12 वोल्ट जैसे मेन रिले ऑन होगा ना तो वहाँ से 12 वोल्ट इस पर आएगा यहाँ पे। तो इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। देखिए फिर से मैंने लगा के छोड़ दिया आपको। अब यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे इस मोटरा पे। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये वायरिंग भी टूट सकता है, वायरिंग के अंदर रजिस्टेंस भी बन सकता है। क्या पता मेन रिले ख़राब हो गया हो, क्या पता मेन रिले के पास ग्राउंड ना जाता हो, क्या पता मेन रिले के पास ये वाला तार टूट गया हो। इसमें कई सारे 6-7 रीजन निकल जाएंगे आपको। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो मेन रिले तक जाने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना इस वायर पे एक बार हम अपने तरफ से 12 वोल्ट दे के देखते हैं कि हमारा उसमें इमो का लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे इसमें 12 वोल्ट दे रहा है ना इसको, यहाँ पे मेन रिले 12 वोल्ट दे रहा है ना इसको। अब यहाँ पे हम अपने तरफ से 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे, इस वाले पिन पे हम अपने तरफ से यहाँ पे 12 वोल्ट हम देंगे। चलिए यहाँ पे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बंद करें, स्टॉप। तो दोस्तों इस वाले पिन पे है ना, मेन रिले से 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हम अपने तरफ से 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो येलो कलर की वायर है यहाँ पे, तो येलो कलर पे हम 12 वोल्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ हम क्लियर दिखा दें, मल्टीमीटर में दिखा, अभी भी यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही ना, ये मौका देखिएगा। जैसे 12 वोल्ट देंगे यहाँ पे तो लाइट आएगा। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट इसको यहाँ से हमने दे दिए। हाँ, यहाँ पे हमने इसको 12 वोल्ट दे दिए। अब इसको इस मोटर को लगाते हैं यहाँ पे। अब इस देखिए यहाँ पे हमने इस मोटर को इस मोटर को यहाँ पे हमने लगा दिए। ओके, अभी भी लाइट इसमें नहीं आ रही है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए एक बार इग्निशन ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ। देखिए इमो की लाइट यहाँ पे आ गया। तो अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक बार फिर से करके दिखा दो। अभी बैटरी भी तो डाउन है इसकी। तो यहाँ पे इमो का लाइट आ गया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये हमारा इम्बलाइजर भी ठीक है, इससे भी ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये वाली वायर को, ये जो वायर दिख रहे हैं ना आपको, ये मेन रिले से आ रहा है। अब इस वायर को हम चेक करते हैं कि मेन रिले ख़राब है कि वायरिंग टूट गया, कि वायरिंग में रेजिस्टेंस बन गया, कैसे क्या है व्हाटएवर। इसको चेक करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों निकल नहीं रहा, निकला, देखिए निकला, आपके सामने निकला। तो इसमें देखिए आपको कैमरा में क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन क्लियर करना पड़ेगा। देखिए इस पिन पे रस्टिंग देखिए, और 2 पिन पे ना कति रस्टिंग बना पड़ा है। इस पर मैंने रिले को बाईपास कर दिया था, यहाँ पे तार लगा के बाईपास करा तो वहाँ पे लाइट आ गया था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया है जो प्रॉब्लम हमारा ये रस्टिंग सिस्टम में है। चलिए दोस्तों हमने रिले यहाँ पे लगा दिए। एक बार मैं ऑफ करता हूँ, ये सब आप जानते हो, एक बार एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते हैं। अब ऑन करता हूँ, देखिए सॉरी तो कर चल गया। ये देखिए चाबी की लाइट जो है आ गई इस गाड़ी में। अब गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर से क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, फिर से ऑन ऑफ कर देता हूँ। हो गया, अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। देखिएगा, देखिए गाड़ी स्टार्ट है हमारी। दोस्तों हमने स्टार्ट करके देखा था गाड़ी को, देखिए आपने देखा इस प्रॉब्लम को। दोस्तों हमने कैसे डायग्नोस किया है, चेक किया है। दोस्तों आपके पास भी कोई गाड़ी है ना, तो उसको ध्यान से चेक कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर चाबी की लाइट नहीं आ रही तो हम चाबी वाले के पास भेज दें इसको। दोस्तों अभी बता दो, अभी मैंने गाड़ी चेक किया था, उसमें इंडिकेटर नहीं जल रहे थे, कोई सा नहीं जल रहा था, ना 4x4 पे, नहीं अपनी डंडी स्विच से भी। तो उनमें मैंने डायग्राम यूज किया है, बट वो पे कुछ वीडियो पे डायग्राम यूज किया तो वीडियो तो बनी, कुछ पे है ना मैंने बोलते रह गया, बस कैमरा ऑन नहीं हुआ। कैमरा रिकॉर्डिंग जो होते हैं ना, कैमरा ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया हमने। तो उसमें अगर कोशिश करूँगा, अगर वीडियो बनेगा तो ज़रूर उसको डालूंगा, क्योंकि वो बहुत, उसमें भी मैंने बाईपास करने का तरीका सिखाया था। ऐसे ही मैंने पहले आपको बाईपास करा, जहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आया है, जो मेन रिले 12 वोल्ट दे रहा, उसके बदले हम अपने से 12 वोल्ट इनको दिया हूँ। देने के बाद इसमें लाइट भी आ गई थी, आपने देखा होगा। तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो।